गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। मान के चलते हैं, ये आपका थीटा के बराबर है। यहाँ से हमने सेक थीटा का मान निकाला, ये माइनस का √2, तो ये सेक थीटा बराबर माइनस, सेक की टेबल में देखा √2 मान किसका है, सेक π/4 का। तो सेक थीटा बराबर सेक π - π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। तो इसको हल किया तो ये हो गया सेक 3π/4 की। तो यहाँ से थीटा का मान आया 3π/4। देखना ये है कि आंसर सही है या गलत है। तो ये बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π और -π/2 के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इसका मुख्य मान आया 3π/4। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। बराबर मान के चले थीटा, तो ये आपका कॉट थीटा बराबर हो गया माइनस का 1/√3। कॉट की टेबल में देखा, कॉट थीटा बराबर -1/√3 का मान कॉट π/3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉट π - π/3, क्योंकि कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। तो ये हो गया कॉट 2π/3। तो यहाँ से थीटा का मान निकाला तो थीटा बराबर आया 2π/3। अब देखना ये है कि आंसर सही है कि गलत है। तो ये बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to π, अतः इसका मुख्य मान हुआ 2π/3 के। इस प्रकार से अन्य जो हैं वो भी निकालने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 और इक्वल लाना है π/4 के। ये हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। LHS लेने पर 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले से हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इस वाले फॉर्मूले से पहले इसको हल करेंगे। तो ये आया हमारा tan इनवर्स 2x 2 और इंटू 1/2 और इंटू अपॉन 1 माइनस x² 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/7 के। इसको हल किया तो tan इनवर्स 1/, और ये हो गया आपका 4 - 1, यानी कि 3/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो ये आया tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7 के। अब इसमें फॉर्मूला लगाया, हम जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy का। और tan इनवर्स x की जगह पर है 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 और इंटू 1/7। इसको हल किया तो tan इनवर्स
इसका एलसीएम लिया 21, तो ये हो गया आपका 28 माइनस 3 अपॉन, इसका भी एलसीएम लिया 21, तो ये हो गया आपका 21 और प्लस 4, तो ये tan इनवर्स 25 अपॉन 25 यानी कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, या आप दिखा सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 के, तो ये आंसर आया π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 1/7। ये प्रूव करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है और उससे इसका मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, cos इनवर्स 63/65 और प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल साइन इनवर्स 3/5 के प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। LHS लेने पर तो ये है cos इनवर्स 63/65 प्लस का 2 tan इनवर्स 1/5। हमें राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स में मान दे रखा है, तो इन दोनों को या तो हम साइन इनवर्स में चेंज करें, या दोनों को cos इनवर्स में, या दोनों को tan इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में आंसर चाहिए, इसलिए हम इनको साइन इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। सिंस cos इनवर्स 63/65 बराबर थीटा मान लिया, तो यहाँ से cos थीटा का जो मान आया वो 63/65 आया। हमें मान चाहिए साइन थीटा का, यानी कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मान रखा 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर √1 माइनस 63 का स्क्वायर किया, 63 इंटू 63 9 18 18 1 36 और 1 37 9 16 9, ये आया 63 का स्क्वायर 3969। इसी प्रकार से 65 का हमने स्क्वायर किया, तो ये हो गया 25 और ये 4225, यानी कि 3969/4225। इसको हल किया तो 4225 माइनस 3969 और बटा 4225। तो यहाँ से साइन थीटा का जो मान आया, साइन थीटा बराबर √ इसमें से घटाया 15 में से 9 6 और 11 में से 6 5 और 11 में से 9 2 और बटे 4225। इसका वर्गमूल लिया तो 16/65, यानी कि थीटा बराबर आया साइन इनवर्स 16/65। थीटा का मान क्या था? कॉस इनवर्स 63/65 बराबर साइन इनवर्स 16/65, यानी कॉस इनवर्स 63/65 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 16/65 के। तो यहाँ लिखा साइन इनवर्स 16/65 प्लस अब 2 tan इनवर्स x को साइन के पदों में लिखना है। तो हम जानते हैं सिंस 2 tan इनवर्स x
बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो ये आया हमारा साइन इनवर्स 2x 2 इंटू 1/5 और अपॉन 1 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स 16/65 और प्लस साइन इनवर्स इसको हल किया तो 2/5 और बटे 26/25 ने हल किया इसको। तो ये साइन इनवर्स 16/65 और प्लस साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 5 और ये 13, 5/13। अब इसमें हम प्रयोग करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं सिंस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मान निकाला साइन इनवर्स x की जगह पर है 16/65 और इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई का मान है 5/13 का होल स्क्वायर प्लस y 5/13 और इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का मान है 16/65 का होल स्क्वायर। इसको हल किया तो ये साइन इनवर्स 16/65 इंटू √ ये हो गया आपका 1 माइनस 25/169 और प्लस 5/13 इंटू 1 माइनस 16 का हो गया 256/4225। इसको हल किया तो ये साइन इनवर्स 16/65 और इंटू √169 में से 25 गया तो 144/169 और प्लस 5/13 और इंटू 4225 में से 256। तो ये आया आपका 4225 में से 256 घटाना है 9 और 6 9 3 3969 और बटा 4225। इसको हल किया तो साइन इनवर्स 16/65 और इंटू 12/13 प्लस 5/13 और इंटू 3969 का वर्गमूल लिया तो ये आया आपका 63 और बटा 65। इसको हल किया तो साइन इनवर्स ये आया 32 3 16 और 3 19 बटा और 65 इंटू 13 और प्लस 15 1 30 और 1 31 65 और इंटू 13। इसको हल किया तो ये आया साइन इनवर्स 7 10 और 4 5 और बटे 65 इंटू 13। इसको हल किया तो ये आया हमारा साइन इनवर्स 13 से इसको हल करेंगे 3 बार और ये 9 बार, 13 से ये 5 बार और ये 3 बार। तो ये आया साइन इनवर्स 3/5 के। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। या हम इन दोनों को कॉस में चेंज कर सकते थे, कॉस में फिर उसको साइन में चेंज करते, या दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं फिर उसको साइन इनवर्स में चेंज करते।
इसी तरीके से अब आगे का क्वेश्चन नंबर 5 है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 और प्लस का कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 और इक्वल लाना है 15 की। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, LHS लेने पर तो ये है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 और प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस और ये हो गया tan स्क्वायर और थीटा की जगह पर tan इनवर्स 2 प्लस, ऐसे ही इसको अगर हम कोई बीटा मान लें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर और ये कॉट इनवर्स 3 के। इसको हम 1 प्लस tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 1 प्लस इसको हम कॉट और कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x बराबर x के और ये फॉर्मूला बन गया कॉट इनवर्स x बराबर x के। तो ये 1 प्लस x पर कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये आ गया आपका 15। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, या हम tan इनवर्स 2 बराबर थीटा मान के भी निकाल सकते थे। इससे आगे क्वेश्चन है 6 का, क्वेश्चन नंबर 6, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये मैं पहले भी आपको प्रूव करा चुका हूँ और आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स अंडर रूट AC अपॉन AX अपॉन BC प्लस tan इनवर्स अंडर रूट BX अपॉन AC और प्लस tan इनवर्स अंडर रूट CX अपॉन AB बराबर पाई के लाना है। और दिया है A प्लस B प्लस C का मान, A प्लस B प्लस C इक्वल है X। इसका हमें प्रयोग करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, तो ये tan इनवर्स अंडर रूट AX अपॉन BC प्लस tan इनवर्स अंडर रूट BX अपॉन AC और प्लस tan इनवर्स अंडर रूट CX अपॉन AP। एक फार्मूला कराया था मैंने, सिंस tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स Z बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। इसका प्रयोग करेंगे तो ये आया हमारा tan इनवर्स x, x का मान है अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी
प्लस वाई की जगह पर है अंडर रूट बी एक्स अपॉन ए सी और प्लस जेड का मान है अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए पी माइनस एक्स वाई जेड अंडर रूट ए एक्स अपॉन ए पी और इंटू अंडर रूट बी एक्स अपॉन ए सी इंटू अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए पी अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी इंटू अंडर रूट बी एक्स अपॉन ए सी माइनस वाई जेड यानी कि अंडर रूट वी एक्स अपॉन ए सी और इंटू सी एक्स अपॉन ए बी माइनस जेड एक्स यानी कि अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए पी और इंटू अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी। अब आगे इसको हल करना है तो ये tan इनवर्स इसका हमने एलसीएम लिया अंडर रूट ए बी सी, इसको हल किया तो ये आया a अंडर रूट एक्स प्लस ये आया b अंडर रूट एक्स और ये आया c अंडर रूट एक्स माइनस यहाँ बी सी है, इसको हल किया तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और c से c कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया आपका x अंडर रूट एक्स अपॉन और ये अंडर रूट ए बी सी अपॉन इसको हल किया तो 1 माइनस तो यहाँ बचेगा आपका x अपॉन सी, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, x अपॉन सी माइनस यहाँ c से c और b से b कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन a और यहाँ पर c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका x अपॉन b। आगे tan इनवर्स अंडर रूट एक्स कॉमन लिया और ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए बी सी माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन ये जो संख्या है ये लिखनी है आपको। अब उसने दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर x के है तो ये मान रखा तो ये tan इनवर्स ये हो जाएगा x अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए बी सी अपॉन जो संख्या दी है वो लिखनी है। आगे आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 0 अपॉन जो संख्या है वो लिखनी है यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन सी एक्स अपॉन बी और माइनस एक्स अपॉन ए। अब इसको हल करेंगे तो ये आया tan इनवर्स 0 हमें लाना है पाई के तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई, क्योंकि tan 0 का मान भी 0 है, tan पाई n का मान भी 0 होगा तो बराबर आ जाएगा पाई। तो इस तरीके से हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड प्रूफ की। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2 tan इनवर्स x बराबर लाना है cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी आपको सुविधा दिखे लेके चलेंगे और दूसरी साइड प्रूव करेंगे। तो यहाँ हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। इसमें मान लिया हमने tan इनवर्स x बराबर थीटा के, तो x का मान आ गया tan थीटा। राइट हैंड साइड है हमारी cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब यहाँ x के पर मान रखना है tan थीटा, तो ये आया cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/2। इसको हल किया तो ये cos इनवर्स ये हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बाहर आया तो sec थीटा अपॉन और ये 2 और ये sec थीटा की होल पावर 1/2। इसको हल किया तो ये आया cos इनवर्स, sec को cos में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा की होल पावर 1/2। cos से cos कट गया तो ये आया cos इनवर्स cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 की होल पावर 1/2। cos यहाँ cos इनवर्स आया है तो यहाँ हमें पूरा ये cos बनाना है, तो इस cos थीटा को हमने cos के पदों में तोड़ना है। हम जानते हैं cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 की होल पावर 1/2। 1 से 1 कैंसिल तो ये हो गया cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा/2 की होल पावर 1/2, यानी कि cos इनवर्स cos थीटा/2। हम जानते हैं cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है थीटा के, तो ये मान आया θ/2 यानी 1/2 और थीटा का मान माना था हमने tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x के, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड लेके चले और यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाई। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 में यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर है पाई के, तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 के लाना है। जो दिया है उसको लेके चलें। सिंस दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई के। cos इनवर्स z को ले जाओ राइट हैंड साइड में, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये पाई माइनस cos इनवर्स z के। हम जानते हैं cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के, तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स
माइनस जेड के। इसमें फॉर्मूला लगाया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये लिखा हमने कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स माइनस जेड के। तो ये आया आपका एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड के। जेड को इधर ले आओ और उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये आपका एक्स वाई प्लस जेड बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर किया। एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई जेड बराबर ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई जेड बराबर, इसको हल किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इससे कट गया। इनको इधर लाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई जेड बराबर आ गया 1 के, जो कि हमें ये प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई जेड बराबर 1 के। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं।